नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है बाबू कृषि, जिसको आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फार्मिंग। और आज हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इस ऑब्जेक्टिव वीडियो में कृषि के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को रखा गया है। साथ ही इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी रखा गया है, ताकि 2025 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है आप उसमें जो भी कृषि से क्वेश्चन पूछे आप लोग उसको अच्छे ढंग से क्या कर लें, बना लें। तो चलिएगा हम लोग आते हैं चैप्टर 2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इनमें से रबी की फसल है। तो सबसे पहले जानेंगे कि बाबू रबी की फसल किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि वैसा फसल जो ठंडी के दिनों में बोया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबी का फसल। जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, ये सारा रबी के फसल में आता है। तो ऑप्शन है चावल, कपास, मोटे अनाज या चना। तो इनमें से जो है बाबू चना ही जो है जो रबी फसल के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो किसान जो होता है बाबू वो कपास की फसल को क्या कहता है, उजला सोना कहता है, क्योंकि कपास एक ऐसी फसल है जो बहुत कम लागत लेती है लेकिन फायदा किसानों को क्या देती है, बहुत अधिक देती है। इसीलिए किसान जो है कपास को क्या बोलते हैं, उजला सोना बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो बाबू जूट, तंबाकू, कपास या रबड़। तो आपको बता दें कि जूट के फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जूट की रस्सी जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, इसीलिए किसान जूट के फसल को क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा। आप लोग आलू की बोरी वगैरह भी जिस रस्सी से बनती है उसको हम लोग जूट की रस्सी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में बोए जाते हैं। तो बाबू बता दें, जब किसी फसल को काफी लंबे चौड़े भाग में बोया जाता है तो वैसी कृषि प्रणाली को या वैसी कृषि पद्धति को हम लोग रोपण कृषि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्योंकि रोपण कृषि में किसी भी फसल को काफी लंबे चौड़े भाग में क्या किया जाता है, बोया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाएगी, रागी, मूंगफली, ज्वार या गन्ना। तो वह उस शुष्क कृषि में गन्ना कभी भी नहीं बोया जाएगा, क्योंकि गन्ना में काफी जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। जब भी आप गन्ना की खेती करते हैं तो उसमें जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो इसीलिए शुष्क कृषि में गन्ना कभी भी सम्मिलित नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक जो राज्य है वो आपका असम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। माने पूरे विश्व में चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो पूरे विश्व में भारत का चाय उत्पादन में जो है बाबू दूसरा स्थान है। कितना स्थान है बाबू, दूसरा स्थान है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा बाबू रबी की फसल पैदा होती है जाड़े में, वर्षा में, गर्मी में या सभी मौसम में। अभी होता है कि रबी की फसल जो है जाड़े में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूट किस जलवायु का पौधा है, शीत जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु, शीत और आर्द्र जलवायु या उष्ण जलवायु। तो जूट जो पौधा है बाबू उष्ण यानी गर्म जलवायु का भी पौधा है बाबू, और आर्द्र यानी नमी युक्त जलवायु का भी क्या है, पौधा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब भी पूछेगा कि जूट किस जलवायु का पौधा है तो ये गर्म और आर्द्र जलवायु दोनों का पौधा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संसार के चावल उत्पादक में देशों में भारत का कौन सा स्थान है। पूरे संसार में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो पूरे संसार में चावल के उत्पादन में भारत का क्या है बाबू, दूसरा स्थान है। चाय के उत्पादन में भी दूसरा स्थान है और जो है चावल के भी उत्पादन में विश्व में भारत का क्या है, दूसरा स्थान है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो पूरे भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, जो है चौथा। तो बाबू देखिएगा गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का जो है दूसरा स्थान है। आपने देखिएगा 3 क्वेश्चन पूछा कि चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा, चावल में भी क्या है, दूसरा स्थान है, और गेहूं के उत्पादन में भी विश्व में भारत का क्या है, दूसरा स्थान है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम या उड़ीसा। तो भारत में जो है बाबू किस राज्य में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक होता है? तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल जो है बाबू भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक क्या है? राज्य, यानी सबसे ज्यादा जूट की पैदावार कौन से राज्य में होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ की फसल कौन है? गेहूं, मटर, चावल या सरसों। तो बाबू इसमें से खरीफ की फसल में चावल आएगा, और खरीफ की फसल वैसी फसल को कहते हैं जो मानसूनी जलवायु यानी बरसात के दिनों में क्या की जाती है? बोई जाती है। जून से सितंबर तक जो फसलें बोई जाती हैं वैसे फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। से कोई पूछे बाबू चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण जलवायु, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण शुष्क जलवायु। तो चावल जो होता है बाबू उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है, जिसको आप लोग गर्म शुष्क जलवायु भी क्या है बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि चावल है खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा है कि चावल एक जो है बाबू खरीफ का फसल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी जो है बाबू सबसे ज्यादा कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी या वसा। तो सबको पता है कि दाल से सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? ज्वार, धान, गेहूं या जूट। तो बाबू गेहूं जो होता है वो रबी की फसल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो अभी बताएं कि रबी की फसल ठंडी में बोई जाती है, तो महीना पूछा है तो रबी की फसल जो है बाबू अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाता है? बोया जाता है। यानी अक्टूबर नवंबर में जो भी फसलें बोई जाती हैं वो रबी की फसल कहलाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? गन्ना, जूट, तंबाकू या गेहूं। तो बाबू देखिएगा गेहूं को व्यवसायिक फसल नहीं माना जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू देखेंगे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूं, मकई, जौ या धान। तो बाबू देखिएगा भारत की प्रमुख खाद्यान्न जो फसल होती है वो धान होती है, जिसको आप लोग चावल भी बोलते हैं। तो कभी भी पूछे कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान या क्या होती है? चावल होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? गेहूं, चना, मटर या कपास। तो कपास भी जो है बाबू खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है बाबू होता है? गेहूं, कपास, आलू या दलहन। तो आपको बता दे बाबू दलहन की खेती से जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, क्योंकि जो दलहन होती है, जितने भी दाल की फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में जो है बाबू राइजोबियम नामक क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। ये हम थोड़ा सा आपको साइंटिफिक पर लेते जा रहे हैं कि दलहन की जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को क्या करता है? अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जिससे किसी भी पौधों में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो कभी भी पूछे कि निम्न में किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो दलहन की खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और इस फसल में जो है बाबू राइजोबियम जीवाणु के कारण ये जो नाइट्रोजन है वो किसमें बदल जाता है? अमोनिया गैस में बदल जाता है, जिससे पौधों की क्या होती है? वृद्धि होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या? तो बाबू देखिएगा एक चीज आपको बता दें कि जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। वही अगर कह दे कि बाबू पुरानी जलोढ़ मृदा क्या है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग भांगर के नाम से जानते हैं। आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो कभी पूछे नवीन जलोढ़ मृदा का नाम क्या है, तो उसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है जायद, रबी या खरीफ। तो अभी बताएं कि खरीफ की फसल जो है वर्षा ऋतु में जो है बोई जाती है, जिसको हम लोग मानसूनी फसल के भी नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात उद्योग जो है बनाया गया? बोकारो, राउरकेला, सेलम या दुर्गापुर। तो बाबू ब्रिटेन के सहयोग से सबसे पहला लौह इस्पात उद्योग जो है बाबू दुर्गापुर में बनाया गया। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर क्या है बुआ स्थित है, जहां पर बाबू 1956 ईस्वी में जो है बाबू स्टील का सबसे पहला जो है प्लांट क्या किया गया? बैठाया गया।
तो कभी भी पूछे कि ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात बनाया गया, दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य का एक जो है बाबू क्या है इलाका है, जहां पर 1956 ईस्वी में सबसे पहले स्टील का उद्योग क्या किया गया था, बैठाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन रोपड़ फसल का उदाहरण है, रबड़, कॉफी, चाय या इनमें से सभी। तो रबड़ भी बाबू रोपड़ किसी के अंदर आता है, कॉफी भी आता है और चाय भी आता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। तो बाबू बता दें जितनी भी दलहन फसल है वो सारा का सारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, लेकिन राजमा जो होती है बाबू वो कभी भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है बाबू राइजोबियम नाम का जीवाणु नहीं पाया जाता है। तो कभी भी पूछे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सी फसल नहीं करती है या कौन सी दलहन फसल नहीं करती है, तो राजमा जो है कभी भी बाबू नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मृदा मिट्टी कौन है, खादर, लैटराइट, भांगर या इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताएं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग जो है बाबू भांगर के नाम से जानते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग। तो बता दे बाबू सीमेंट उद्योग जो है बाबू कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पंतन है, कोची, कोलकाता, पारादीप या मुंबई। तो कोलकाता जो है बाबू सर्वाधिक चाय निर्यातक क्या है, पंतन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है, वर्षा जल संग्रहण, ड्रिप सिंचाई, वाटर सेट मैनेजमेंट या इनमें से सभी। तो ये सभी योजनाएं जो है बाबू जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए क्या की गई हैं, चलाई गई हैं, तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक जो है उत्पादन करने वाला जो राज्य है गन्ने का वो आपका महाराष्ट्र है। तो यहां पर जो है बाबू ये कृषि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।